राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की रसोई में रखा एक साधारण सा तवा भी आपके घर की बरकत से जुड़ा हो सकता है। हम रोज तवे का इस्तेमाल करते हैं, रोटी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं और फिर उसे वहीं रख देते हैं। लेकिन वास्तु और पारंपरिक मान्यताओं में तवे को लेकर कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। कहा जाता है कि अगर तवे को रखने और इस्तेमाल करने के तरीके में छोटी सी गलती हो जाए तो घर का सकारात्मक माहौल प्रभावित हो सकता है। और अगर तवे से जुड़ी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो घर में सुख शांति, सकारात्मकता और बरकत का वातावरण बनाए रखने में मदद मिल सकती है। तो आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी उपाय सबसे आसान है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे करने का सही तरीका नहीं जानते। और हाँ, यहाँ मैं कोई ऐसा दावा नहीं करूँगी कि सिर्फ तवे के उपाय से कोई व्यक्ति रातों रात करोड़पति बन जाएगा। असली समृद्धि मेहनत, सही फैसलों और धन की समझ से आती है। लेकिन हमारे घर की छोटी छोटी परंपराएं और सकारात्मक आदतें हमारे जीवन में अच्छा वातावरण जरूर बना सकते हैं। नंबर 1, तवे को हमेशा साफ रखें। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात है, तवे को गंदा छोड़ने की आदत बिल्कुल छोड़ दीजिए। कई घरों में खाना बनाने के बाद तवा उसी तरह पड़ा रहता है। उस पर तेल, आटा या खाने के छोटे छोटे कण लगे रहते हैं। पारंपरिक मान्यता में साफ सफाई को समृद्धि से जोड़ा गया है, इसलिए खाना बनाने के बाद तवे को अच्छी तरह साफ करके ही रखें। सोचिए, जिस चीज पर आपके परिवार का भोजन बनता है, अगर वही चीज साफ और व्यवस्थित रहेगी तो रसोई का वातावरण भी ज़्यादा अच्छा और व्यवस्थित रहेगा। नंबर 2, तवे को रात भर गंदा ना छोड़ें। ये छोटी सी आदत आपके घर की रसोई को बहुत व्यवस्थित बना सकती है। रात में खाना बनाने के बाद तवे को सिंक में गंदा छोड़ने के बजाय साफ करके रखें। हमारे घर की रसोई जितनी साफ और व्यवस्थित होगी, उतना ही मन को भी सुकून मिलेगा। और याद रखिए, बरकत सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। घर में शांति, स्वास्थ्य, अच्छा भोजन और संतोष भी बरकत का ही हिस्सा है। नंबर 3, तवे को सही जगह रखें। तवे को इस्तेमाल करने के बाद कहीं भी उल्टा सीधा रखने के बजाय उसकी एक निश्चित जगह बनाइए। रसोई में चीज़ों की अपनी जगह होना सिर्फ वास्तु के नज़रिए से नहीं, बल्कि व्यवहारिक रूप से भी बहुत अच्छा है। जब घर व्यवस्थित रहता है तो चीज़ें ढूंढने में समय नहीं जाता और काम भी आसानी से होता है। कहा जाता है कि अव्यवस्था नकारात्मकता को बढ़ाती है, इसलिए रसोई को व्यवस्थित रखना एक अच्छी आदत है। नंबर 4, तवे को ज़मीन पर रखने से बचें। अगर आपके घर में तवा ज़मीन पर रखने की आदत है तो इसे बदल दीजिए। तवा रसोई में इस्तेमाल होने वाला महत्वपूर्ण बर्तन है, इसलिए उसे साफ और ऊंची सुरक्षित जगह पर रखना ज़्यादा उचित है। ये किसी जादुई उपाय से ज़्यादा स्वच्छता और व्यवस्था की बात है। नंबर 5, तवे पर अनावश्यक रूप से चीज़ें ना जलाएं। कभी कभी लोग बचे हुए आटे या खाने को तवे पर ही बहुत ज़्यादा जलने देते हैं। ऐसा करने से तवे पर काली परत जम सकती है और रसोई में धुआं भी हो सकता है। इसलिए तवे को समय समय पर अच्छी तरह साफ करें। एक साफ तवा न सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, बल्कि खाना बनने के लिए भी बेहतर रहता है। नंबर 6, तवे को किसी के पैर न लगने दें। भारतीय घरों में रसोई के बर्तन को लेकर सम्मान भी भावना रही है, इसलिए तवे को ऐसी जगह रखें जहां उस पर पैर लगने या वह गिरने की संभावना ना हो। अगर गलती से पैर लग जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसे साफ कर लें और सामान्य रूप से इस्तेमाल करें। हमारा उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि अपनी परंपराओं के प्रति सम्मान और रसोई की स्वच्छता बनाए रखना है। नंबर 7,
तवे पर पहली रोटी की परंपरा। कई भारतीय परिवारों में पहली रोटी गाय के लिए निकालने की परंपरा रही है। यहाँ हमारे संस्कारों और सेवा की भावना से जुड़ी परंपरा है। अगर आपके घर में ये परंपरा है तो इसे श्रद्धा से निभा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, इसे मजबूरी या डर की तरह नहीं बल्कि अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करें, क्योंकि किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, किसी जीव को भोजन देना और परिवार के साथ भोजन बांटना भी सकारात्मक सोच का हिस्सा है। नंबर 8, तवे को किसी के सामने गुस्से में पटकना नहीं। ये बात शायद आपको छोटी लगे, लेकिन घर का माहौल छोटी छोटी आदतों से ही बनता है। रसोई में गुस्से में बर्तन पटकना, चिल्लाना या भोजन बनाते समय तनाव में रहना घर के वातावरण को प्रभावित कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि खाना बनाते समय मन शांत रखें, क्योंकि भोजन सिर्फ पेट नहीं भरता, वह परिवार को जोड़ने का माध्यम भी होता है। नंबर 9, तवे को समय समय पर बदलें। अगर तवा बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, उसकी परत निकल रही है या वह सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने लायक नहीं है, तो सिर्फ किसी वास्तु मान्यता के डर से उसे पकड़े ना रहें। ज़रूरत होने पर नया और सुरक्षित तवा लें। घर में बरकत का मतलब ये नहीं है कि खराब चीज़ों को सिर्फ इसलिए संभाल कर रखा जाए कि उनसे कोई चमत्कार होगा। समझदारी यही है कि घर की चीज़ें साफ, सुरक्षित और उपयोगी रहें। नंबर 10, असली बरकत का उपाय। अब सबसे ज़रूरी बात, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरकत बढ़े, तो सिर्फ तवे के उपाय पर निर्भर मत रहिए। हर महीने अपनी कमाई और खर्च का हिसाब लिखिए। अनावश्यक खर्च कम कीजिए, थोड़ी सी बचत जरूर कीजिए, अपने हुनर को बढ़ाइए और कमाई के नए रास्ते तलाशिए। और सबसे ज़रूरी, घर में अन्न का सम्मान कीजिए, क्योंकि जिस घर में मेहनत की कमाई की कद्र होती है, भोजन की कद्र होती है और ज़रूरत के समय दूसरों की मदद करने की भावना होती है, वहाँ बरकत का एहसास अलग ही होता है। एक छोटी सी बात याद रखिए, तवा आपको सीधे करोड़पति नहीं बना सकता, लेकिन तवे से जुड़ी साफ सफाई, अनुशासन, भोजन का सम्मान और घर को व्यवस्थित रखने की आदतें आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर ला सकते हैं। और जब इन आदतों के साथ मेहनत, बचत और सही आर्थिक फैसले जुड़े हैं, तभी धीरे धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो आज घर जाकर सबसे पहले अपना तवा देखिए, क्या वह साफ है? क्या उसकी अपनी जगह है? क्या आप उसे इस्तेमाल करने के बाद सही तरीके से रखते हैं? अगर नहीं, तो आज से एक छोटी सी आदत बदल दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा बड़े बदलावों से नहीं बदलती। कई बार छोटी सी अच्छी आदत ही बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाती है। अगर आपको ऐसी ही रसोई, वास्तु और घर की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी बातें पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, मेरे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। जय माता दी।